किसी त्रिभुज की माध्यिका इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC। यह एक त्रिभुज है जिसकी एक माध्यिका AD है। ये AD माध्यिका है। माध्यिका ऐसी रेखा होती है जो शीर्ष से निकलती है और सामने वाली भुजा के दो हिस्से करती है, दो बराबर हिस्से कर देती है। तो BD जो है वो CD के बराबर है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, ये वाला जो त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो माध्यिका होती है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, दिया है त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें कुछ रचना करना होगा। शीर्ष A से BC पर एक लंब खींचेंगे। तो आइए हम लंब खींच लें। हमने यहाँ पे रचना कर लिया है, BC पर शीर्ष A से शीर्ष लंब AP खींचा। अब ये जो AP है वो दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC दोनों के लिए ऊंचाई का काम करेगा। तो रचना में हम लिखेंगे AP लंब BC खींचते हैं, अर्थात BC पर लंब AP खींचते हैं। अब अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे चूंकि AD जो है वो माध्यिका है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD माध्यिका है, तो माध्यिका सामने वाली जो भुजा होती है उसके दो बराबर हिस्से करती है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा BD और CD ये बराबर होगा, इसलिए BD बराबर होगा CD के। आपको ध्यान में रखना है कि BD जो लंबाई है वो CD के बराबर है। अब चलिए हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, इस त्रिभुज का आधार BD है, BD गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है AP। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब चलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल तो बराबर होगा 1/2 गुणे आधार, आधार यहाँ पे CD है, CD गुणे ऊंचाई, ऊंचाई AP है। अब यहाँ पे देखिए BD जो है वो CD के बराबर है, तो इस CD के जगह पर हम BD लिख सकते हैं, या 1/2 गुणे BD गुणे AP। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है 1/2 गुणे BD गुणे AP, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल वो बराबर है 1/2 गुणे BD गुणे AP के, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वो समीकरण 2 के दाएं पक्ष के बराबर है। दोनों समीकरण में दायां जो पक्ष है वो सेम है, तो अगर दाएं पक्ष बराबर होंगे तो समीकरण के बाएं पक्ष बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और हमें यही सिद्ध करना था कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है।